नहीं। मैं हाँ। जात पात में भरोसा नहीं करता हूँ। तो एक हिंदू हैं। हाँ बिल्कुल हिंदू में हूँ। देखिए तो क्या हिंदू मेरा धर्म। के स्टालिन के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु को जो सीएम हैं वो सनातन धर्म के बारे में बोलते हैं डेंगू मलेरिया इसको भगाओ, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए उसका दादा भी यही बोलता था, जो करुणानिधि था, बहुत लंबे समय तक कुछ चीफ मिनिस्टर रहा। ये हिंदुस्तान की ये परंपरा रही है कि कुछ इस तरह के तत्व रहे हैं, ये देश लंबे समय तक गुलामी की जंजीरों में बंधा रहा ऐसे ही दोगले राजनीतिज्ञों के कारण। ये 3-4 पीढ़ियों से इनके ख़ानदान का यही काम है, हिंदू धर्म को गाली दो और विदेशों से मदद दे करके तमिलनाडु पर राज करो। तमिलनाडु से आगे इन लोगों का विस्तार नहीं हुआ। बहुत इन लोगों ने प्रयास किया कि तमिलनाडु के बाहर जाकर देश की राजनीति करें, देश की जनता ने इनको स्वीकार नहीं किया। ये लोग रावण की परंपरा को मानने वाले हैं, लेकिन जब जब रावण का समय होता है, यहाँ राम का भी प्रादुर्भाव होता रहता है और उनका विनाश होता है। निश्चित रूप से वो रावण की संतति हैं, रावण की परंपरा को मानने वाले हैं और रावण के ही आधुनिक अवतार हैं। तो इस बयान को लेकर के बीजेपी क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का काम जन जागरण करना है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को बता रही है कि भाई हम सनातन धर्म के साथ हैं। जब तक यह देश मजबूत है, इसलिए कि सनातन धर्म मजबूत है। तो सब इतना चुप क्यों हैं? जैसे आई थी बात नुपुर शर्मा के बारे में, तो थोड़ा सा वो टिप्पणी हो गई थी, तो उस पर तो कुछ अरे थोड़ा क्या बड़ा हंगामा हो गया था। ये इंडिया वाले लोग, चूंकि कांग्रेस की जो विचारधारा है, राष्ट्रीय जनता दल की जो विचारधारा है, जनता दल यू की विचारधारा है, समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, टीएमसी की विचारधारा है, इन विचारधाराओं का ही प्रतिबिंब करुणानिधि के पोते स्टालिन ने किया है। क्या नाम है उसका? उदयगिरी स्टालिन। तो ये लोग हमेशा से इन लोगों ने दोगली राजनीति की है। अभी उनके जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन वही बात बोला है जो कांग्रेस करती रही है, बोलती नहीं करती रही है। हिंदुस्तान की बहुत सारी मूर्तियों को चुरा कर यहाँ से सोनिया गांधी विदेश लेके चली गई और इन लोगों ने चीन के साथ संबंध बनाया, गठबंधन किया और चीन के साथ व्यापार समझौता करके चीन को मजबूत बनाया। भारत जैसे बहुसंख्यक देश में भारी मात्रा में आयात करके सामानों का इन लोगों ने उसको मजबूत बनाया। इन लोगों ने पाकिस्तान को अलग किया। इन लोगों ने नेपाल को हिंदू राष्ट्र न बनने देने की सारी शक्ति लगा दी और आज एकमात्र जो देश है हिंदू राष्ट्र था नेपाल, वो भी इन कांग्रेस और ये जो दोगले लोग हैं इनके कारण अब हिंदू राष्ट्रीय नहीं है। तो इन लोगों की राजनीति दोगली राजनीति है, ये दोगले लोग हैं, इनकी भाषा भी वही है और भाव भी यही है। तो देखिए कि जो राहुल गांधी और मीसा भारती और लालू यादव ये मटन बनाने का तो देख ही रहे होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें क्या, सावन में इन लोग, सावन बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। और हम लोग सावन ही था ना, 2 महीने का सावन इस बार था। इस बार तो मलमास था ना, मेल मास से मलमास लगा हुआ था। तो सावन में उन लोगों ने मीट खाया और उसको प्रचारित किया, यानी गैर हिंदुत्व विचारधारा का इन लोगों ने प्रसार किया। तो इससे इनकी विचारधारा साफ झलकती है और दिखती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? INDI जो बना हुआ है, तो बोलते हैं कि जब हम नाम रखें INDI, इसीलिए मतलब कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत जो बना हुआ है, जो मतलब तो सबके ID कार्ड में लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो उनको चाहिए था इंडिया लिखा हुआ। ये हम लोग अपनी विचारधारा को क्रियान्वित कर रहे हैं। हमारी विचारधारा सनातन विचारधारा है, राष्ट्रवाद की विचारधारा है। भारतीय संस्कृति जो हज़ारों वर्ष से ख़त्म कर दी गई थी और 1947 के बाद और तेज़ी से कांग्रेस और उनके साथियों ने इसको ख़त्म किया, हम उसको दोबारा प्रतिस्थापित कर रहे हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार। और ये एक मैसेज इन्होंने दिया है कि हम
हिंदुत्व, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रवाद के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? भारत कर सकते हैं कि इंडिया कर सकते हैं कि हिंदुस्तान कर सकते हैं कि आर्यावर्त कर सकते हैं? आप जो कहिए, लेकिन यहाँ के 90% लोग, 90% जनता इसको भारत ही कहती है। कोई थोड़े कहती है कि इंडिया माता की जय, जब भी कहती है भारतीय माता की जय। भारत माता की जय और मेरा देश भारत है। बच्चों को ये नहीं पढ़ाया जाता है कि मेरा देश इंडिया है। इंडिया कुछ अंग्रेजी लोग, पढ़े लिखे लोग जो अंग्रेजों की नकल करते हैं, वैसे ही लोग इसको इंडिया कहते हैं। इसमें तो लिखा हुआ है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, हिंदू सत्ता हमारा, मतलब हिंदू की सत्ता, हिंदुस्तान नहीं, हिंदू सत्ता हमारा। लेकिन इन लोगों को तो शर्म आती है हिंदू सत्ता कहने में, हिंदुस्तान कहने में। ये लोग हिंदुस्तान कहते हैं, तान, थान को तान बना देते हैं। ये लोग बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। तो बिहार के राजनीतिक में इतनी हलचल हो रही है, तो क्या लगता है कि बिहार में अगला जो है सीएम कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता बनेगा अगला सीएम। तो क्या कर रहे हैं, क्या जोर शोर से कर रहे हैं? ना कोई भगदड़ देख रहे हैं, ना कोई प्रवक्ता को बोलते हुए देख रहे हैं, ना कुछ तो एक्टिविटी अभी हो नहीं रही है। पूरी सब एक्टिविटी शांत में है। पूरी एक्टिविटी हो रही है। आज ही बहुत बड़ी सभा थी, जगदेव प्रसाद जी की पुण्यतिथि थी और हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ आए थे। आप देख लीजिए बाहर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितने लोग आए हुए हैं। पूरी हलचल है और हम लोग बिल्कुल, हमारे भारतीय जनता पार्टी का कारवां निकल चुका है जनता के तब समर्थन हम से। न्यूज़ जब भी खोलो तो वो आता है, मतलब कि ये बिहार में लालू और राहुल गांधी और नीतीश कुमार और वो जो उनके जो हैं अध्यक्ष, जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह, यही तो आ रहे हैं पूरा में। ये तो मीडिया वालों का क्या है, अब मीडिया वाले तो क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है, वो चला रहे होंगे। इधर तो लगातार मैं क्षेत्र में रहा, राजनीतिक दौरे पर था पार्टी के काम से, तो इधर बहुत न्यूज़ देखने का मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन इधर होता क्या है कि वो लोग नेगेटिव न्यूज़ चला करके भी टीआरपी बढ़ाते हैं। तो इस समय वो लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव न्यूज़ चला रहे हैं, नेगेटिव वातावरण बना रहे हैं देश के खिलाफ। तो अब मीडिया का तो काम, उनका बिजनेस करना काम है, हो सकता है उनको चला रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रविंद्र रंजन सर हैं और ये पाली विधानसभा क्षेत्र से। जय हिंद। मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें।